नमस्कार। अच्छा, एक बात बताइए, कभी ऐसा हुआ है कि किसी इम्तिहान के लिए पूरी रात जागकर पढ़ाई की हो, लेकिन अगले दिन सब कुछ साफ? ये हम में से कई लोगों के साथ होता है ना? तो आज हम सिर्फ इस प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि इसके पीछे के साइंस और इसके सॉलिड सॉल्यूशंस को भी समझेंगे। हम कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जानेंगे जिनसे न सिर्फ तेजी से सीखा जा सकता है, बल्कि सीखी हुई चीजें लंबे समय तक याद भी रहती हैं। तो चलिए, सीखने की इस मजेदार सफर पर निकलते हैं। ये एहसास कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना? एग्जाम के लिए इतनी मेहनत की, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन जैसे ही एग्जाम हॉल में बैठे दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया। पर घबराइए नहीं, अच्छी खबर ये है कि ये आपकी याददाश्त की कोई कमी नहीं है। ये तो सिर्फ एक इशारा है कि हमें अपने सीखने के तरीके को बस थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। तो सीखने की इस पूरी पहेली का कह सकते हैं पहला टुकड़ा क्या है? इसका सबसे जरूरी नियम बहुत ही आसान है, लेकिन हम अक्सर इसे अनदेखा कर देते हैं। असली सीखना रट्टा मारने से नहीं, बल्कि किसी भी चीज को गहराई से समझने से शुरू होता है। इसे ऐसे सोचिए, हमारा दिमाग ना कोई फाइल कैबिनेट नहीं है जहां हम बस जानकारी भरते जाते हैं। ये तो एक नेटवर्क की तरह है जो कनेक्शंस बनाता है। जब हम किसी चीज को समझते हैं तो हमारा दिमाग उस नई जानकारी को पुरानी जानकारी से जोड़ देता है, जिससे एक मजबूत मेमोरी बनती है। रटी हुई चीज का कोई कनेक्शन ही नहीं होता, इसलिए दिमाग उसे फालतू समझकर जल्दी ही डिलीट कर देता है। तो हम समझते कैसे हैं? बहुत आसान है। देखिए, इसके 4 सिंपल से स्टेप्स हैं। सबसे पहले टॉपिक को आराम से पढ़ें। फिर एक जासूस की तरह सवाल पूछें, अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है? तीसरा, अपने खुद के मजेदार फनी से उदाहरण बनाइए। और आखिर में जो भी सीखा है उसे किसी और को समझाने की कोशिश कीजिए। अगर आप ये कर पाए तो समझ लीजिए टॉपिक आपकी मुट्ठी में है। ठीक है, एक बार जब हम समझना शुरू कर देते हैं, तो अगला सवाल ये है कि हम अपने दिमाग को एक्टिव कैसे रखें। हमें सिर्फ जानकारी को दिमाग में डालना नहीं है, बल्कि उसे बाहर निकालने की प्रैक्टिस भी करनी है। दिमाग को थोड़ा थकाना भी जरूरी है। और यहीं पर आती है एक जबरदस्त टेक्निक, जिसे कहते हैं एक्टिव रिकॉल। ये सीखने के सबसे असरदार तरीकों में से एक है। सच में, इसका सीधा सा मतलब है किताब को बार बार पढ़ने के बजाय अपने दिमाग पर जोर डालकर याद करने की कोशिश करना कि क्या पढ़ा था। ये दिमाग के लिए एक तरह की जिम एक्सरसाइज है। और इसे इस्तेमाल करना तो और भी आसान है, मजा भी आएगा। बस टॉपिक पढ़िए, फिर किताब बंद कर दीजिए। अब एक कागज पर वो सब कुछ लिखिए जो आपको याद आ रहा है। इसके बाद किताब खोलकर चेक कीजिए कि आप क्या क्या भूल गए। जो पॉइंट्स छूट गए हैं उन पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए और इस प्रोसेस को 2 से 3 बार दोहराइए। ये तरीका सचमुच दिमाग को जानकारी पकड़कर रखने के लिए मजबूर कर देता है। सीखने का एक और कमाल का तरीका है फाइनमैन टेक्निक, जिसका मूल मंत्र बहुत सिंपल है। किसी भी मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को इतना आसान बना दो कि उसे एक छोटा बच्चा भी समझ जाए। इसके भी 4 कदम हैं। टॉपिक पढ़िए, फिर उसे इतने आसान शब्दों में समझाने की कोशिश कीजिए जैसे आप किसी को कहानी सुना रहे हों। आप जहां भी अटकेंगे या भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, समझ जाइए वही आपके कमजोर पॉइंट्स हैं। अब वापस जाइए और सिर्फ उन कमजोरियों पर काम कीजिए। ये तकनीक आपके दिमाग में ना शीशे की तरह सब कुछ साफ कर देती है। चलो ठीक है, हमने समझ भी लिया और एक्टिवली याद भी कर लिया, लेकिन इस जानकारी को शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे भेजें ताकि वो हमेशा के लिए हमारे साथ रहे? इसका जवाब है स्पेस्ड रेपिटिशन। सोचिए, ये बिल्कुल एक बगीचे में पानी देने जैसा है। अगर आप एक ही दिन में सारा पानी डाल देंगे तो पौधे उसे ठीक से सोख नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप सही गैप पर थोड़ा थोड़ा पानी देते हैं तो जड़ें मजबूत होती हैं। ठीक इसी तरह सही समय के गैप पर रिवीजन करने से हमारी याददाश्त पत्थर की लकीर बन जाती है। तो एक आइडियल रिवीजन शेड्यूल कैसा दिख सकता है? देखिए, पहली बार पढ़ने के ठीक अगले दिन एक क्विक रिवीजन कीजिए, फिर चौथे दिन, उसके बाद 7वें दिन और आखिर में 15वें दिन। ये शेड्यूल पक्का कर देगा कि जानकारी आपके दिमाग में स्थायी रूप से बैठ जाए। और हाँ, जब रिवीजन की बात आती है ना, तो स्मार्ट नोट्स से बड़ा कोई हथियार नहीं है। सोचकर देखिए, अच्छे नोट्स का मतलब है कि आप घंटों का चैप्टर मिनटों में रिवाइज कर सकते हैं। कितना टाइम बचेगा? तो ये स्मार्ट नोट्स बनाते कैसे हैं? देखिए, सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है पूरी किताब ही कॉपी कर देना। वो नहीं करना है। इसके बजाय सिर्फ मेन कीवर्ड्स, परिभाषाएं, फॉर्मूले, डायग्राम और जरूरी तारीखें लिखिए। याद रखिए, नोट्स जितने छोटे होंगे, रिवीजन उतना ही तेज होगा।
अब जब हमारे स्मार्ट नोट्स तैयार हैं, तो चलिए समझते हैं कि रिवीजन करने का सही तरीका और सही माइंडसेट क्या है, क्योंकि सिर्फ नोट्स बना लेना ही काफी नहीं होता। ये एक बहुत बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे हमें आज ही दूर करना होगा। रिवीजन का मतलब सिर्फ पन्ने पलटना या दोबारा पढ़ना बिल्कुल नहीं है। रिवीजन का असली मतलब है खुद को टेस्ट करना, खुद को चुनौती देना, ये देखने के लिए कि असल में हमें कितना याद है। और खुद को टेस्ट करने के तो कई मज़ेदार तरीके हैं। आप पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं, खुद के लिए एक छोटा सा क्विज बना सकते हैं, फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो भी पढ़ा है उसका एक रंग बिरंगा सा माइंड मैप बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ये सारे एक्टिव तरीके हैं जो दिमाग को जगाए रखते हैं। अब मेन टेक्निक्स के अलावा ये कुछ छोटी छोटी क्विक ट्रिक्स भी हैं जो बहुत काम आती हैं। किसी नई जानकारी को किसी पुरानी मजेदार कहानी से जोड़ दीजिए, अपने दिमाग में उसकी एक तस्वीर बना लीजिए, या फिर विबग्योर जैसे एक्रोनिम्स का इस्तेमाल कीजिए। ये छोटे छोटे शॉर्टकट की तरह काम करते हैं। और आखिर में कुछ ऐसी आम गलतियां हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है, वरना सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। बहुत ज्यादा हाईलाइट करने से बचिए। एक ही दिन में सब कुछ रटने की कोशिश मत कीजिए। सिर्फ पढ़िए मत, लिखिए भी। और जैसा हमने कहा, बिना टेस्ट के रिवीजन तो अधूरा है। तो इन सभी पावरफुल टेक्निक्स को मिलाकर सफलता का वो गोल्डन फॉर्मूला क्या बनता है? ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत शक्तिशाली प्रोसेस है जो इन सब बातों को एक साथ ले आता है। और वो फॉर्मूला ये रहा। सबसे पहले टॉपिक को समझकर पढ़ें, फिर एक्टिव रिकॉल का इस्तेमाल करके उसे दिमाग से बाहर निकालें। इसके बाद सही गैप पर रिवाइज करें, खुद को टेस्ट करें, और फिर इस पूरे साइकिल को दोहराते रहें। बस यही है किसी भी टॉपिक पर महारत हासिल करने का रास्ता। आज हमने सीखने की कई शक्तिशाली तकनीकों के बारे में जाना, लेकिन ज्ञान का असली फायदा तभी है जब उसे इस्तेमाल किया जाए। तो अब सवाल ये है कि आज आप इनमें से कौन सी पहली तकनीक को अपनी पढ़ाई में आजमाने वाले हैं? चाहे वो एक्टिव रिकॉल हो या स्मार्ट नोट्स बनाना, आज ही एक छोटा सा कदम जरूर उठाइए। सोचिएगा जरूर इस बारे में।